Hello student, this is the chapter 10 of history, the name of the political formation in 18th century. In this chapter we discuss about the decline of Mughal Empire as well as we discuss about the new rise of new religion kingdom against means the emerge of Bengal, Hyderabad, Awadh, जाट सिख्स एम्पायर एंड मराठास। यानी इस चैप्टर में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे मुगल एम्पायर के एंड के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन को। आफ्टर द औरंगजेब द मुगल एम्पायर डिक्लाइन ग्रेजुअली एंड देन आफ्टर द मेनी रीजनल जो पावर होते हैं स्टैब्लिश होते हैं, स्पेशली बंगाल, अवध, सिख, मराठास एंड हैदराबाद। फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द मुगल एम्पायर। The intolerant policy of Aurangzeb. The Aurangzeb followed policy of religion intolerance jizya was imposed on Hindu। यानी औरंगजेब जो था इंटॉलरेंट पॉलिसी अपनाता है जिससे कि वो हिंदू पर जजिया कर लगाते हैं, जिससे हिंदू जो होते हैं वो मुगल के अगेंस्ट हो जाते हैं। Deccan policy of Aurangzeb. The Deccan campaign to Aurangzeb got the overstretched and became the cause of huge financial strain on its treasury। यानी देखा जाए तो डेक्कन कैंपेन यानी दक्षिण भारत में उसने जो कैंपेन किया उससे भी उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। औरंगजेब लॉन्ग एब्सेंस from northern India and the weakened the Mughal administration, those the part the mansabdar nobles started taking advantage of सिचुएशन। यानी देखा जाए तो औरंगजेब बहुत लंबे समय तक साउथ इंडिया में ही बिजी रहते हैं, जिससे कि नॉर्थ इंडिया या जो उसके मनसबदार या जो भी नॉबल्स होते हैं उसका फायदा उठाते हैं। नो लॉ ऑफ सक्सेशन। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब वार द सक्सेशन स्टार्टेड एंड दिस ऑल्सो क्रिएट द वीकेंड ऑफ मुगल एम्पायर। यानी औरंगजेब के मरने के बाद एक तरह से उसके जो सक्सेसर होता है आपस में ही लड़ते हैं और जिससे भी मुगल एम्पायर वीक हो जाते हैं और उनके जो सक्सेसर होते हैं उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, जिससे कि भी मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है। राइज ऑफ द रिलीजन किंग्स अगेंस्ट द मुगल्स। द ओवर स्ट्रेटेज फोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स हेल्प द राइज ऑफ द रीजनल पावरफुल किंग्स टू फाइट द मुगल्स। द मराठास इन द महाराजा रंजीत सिंह पंजाब, ऑल्सो द प्रोमिनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स। और देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रीजनल रूलर्स भी इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं जिसमें कि मराठास और पंजाब को हम लोग जान सकते हैं। इन्वेंशन बाय नादिर शाह। नादिर शाह इज द रूलर द पर्शियन मार्च टूवर्ड द दिल्ली एंड दिल्ली एट द टाइम द अंडर कंट्रोल द लेटर मुगल मोहम्मद शाह हु वाज द लीडिंग लग्जरियस लाइफ। नादिर शाह इन्वेंटेड ऑफ दिल्ली 1739 एंड प्लंडर्ड दिल्ली एज टूक अवे ए large amount of wealth from India। यानी देखा जाए तो as well as he also took away the famous peacock throne and कोहिनूर diamond also। यानी देखा जाए तो नादिर शाह 1739 पे इंडिया पर अटैक करते हैं जो दिल्ली को लूटते हैं। उस समय मोहम्मद शाह जो इन्वेंशन बाय अहमद शाह अब्दाली। ही वाज अफगान रूलर इन्वेंट ऑन इंडिया 5 times between 1748 and 1761। The Marathas had become the powerful due to decline power of Mughal also। यानी इस तरह देखते हैं अनदर जो इन्वेंटर थे आफ्टर द नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली भी इंडिया पर अटैक करते हैं, जिससे भी मुगल पावर को डिक्लाइन होता है। एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट। विद द डिक्लाइन ऑफ पावर मुगल सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट केम इनटू पावर। दिस कैन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ओल्ड मुगल प्रोविजन हैदराबाद, अवध एंड बंगाल। The Rajput enjoy the considerable independence under the Mughals and state under control. Sikh, Marathas, Jat acquired the independence from the Mughals conquest of long draw battle। यानी देखेंगे इसमें मेन जो थे बंगाल, हैदराबाद, अवध, सिख एंड मराठास। देन लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। बंगाल। Murshid Quli Khan was appointed to deputy of the governor of Bengal Aurangzeb, but soon seized the power into one hand and due to the weak successor Aurangzeb founded the independent king फ्री फ्रॉम द कंट्रोल मुगल्स। यानी देखा जाए तो मुर्शिद कुली खां जो बंगाल के गवर्नर थे ब्रिटिश अंग्रेज के आने के पहले औरंगजेब के टाइम में, और देखेंगे औरंगजेब ने उनको गवर्नर बनाया था बंगाल का, पर ये आगे जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद एंड टूक फॉलो मेजर ऑफ बिल्डिंग हिज किंगडम। वो अपने जो कैपिटल है ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर लेते हैं और अपने जो बंगाल जो रूल्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, उसको पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप लेते हैं। हैदराबाद। द स्टेट ऑफ हैदराबाद फाउंडेड बाय द निजामुल मुल्क असफ जहां इन 1724। ही अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ डेक्कन ऑल्सो डिड नॉट ओपनली डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट रूलर बट द कंटिन्यू हिज कंट्रोल as an independent ruler, the continue his control as self-acclaimed
ruler. This was possible as took advantage of internal turmoil of the Mughals rulers. यानी देखा जाए तो निजामुल मुल्क असफ जहां 1724 में ये एक तरह से अपने आप को डिक्लेयर कर लेते हैं एज ए इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ हैदराबाद. उनको निजाम भी कहा जाता था. ये एक तरह से गवर्नर थे जो कि मुगल्स ने उनको अपॉइंट किया था, पर वो अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं. The Jats. The Jat started to consolidate this power the region between the Delhi and Agra. After the death of Aurangzeb, they made the Jat the state of the Bharatpur. They extend its area of southeast of Delhi, which including Meerut, Aligarh, Mathura up to Muraina. The state districts the high glory under the region of Suraj मल. यानी देखा जाए इस कैपिटल ऑल्सो डिक्लेयर भरतपुर. यानी देखा जाए तो जाट जो थे वो दिल्ली के एक तरह से आसपास के रीजन्स को जीत लेते हैं औरंगजेब के बाद, और वो अपने आप को एक न्यू रूलर्स के रूप में डिक्लेयर करते हैं, इंडिपेंडेंस रूलर के रूप में, स्पेशली दिल्ली, मेरठ, आगरा और मुरैना. देखा जाए तो सूरजमल जो मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे और उनका कैपिटल सिटी था भरतपुर. द सिख्स. यानी जो सिख थे वो भी आफ्टर औरंगजेब के बाद अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर करते हैं, स्पेशली महाराजा रणजीत सिंह. Rise of the Sixth Empire. The decline of the Mughal Empire caused the many rulers to came up the smaller kingdom. In the Punjab region, many landlords their own administration region known as the Misls, which is where they united by Maharaja Ranjit Singh from the beginning of 18th century, and the empire stretched over many parts of North India from the Khyber passes west to border the Tibet in the east, from Kashmir to North Sindh and the south. But the empire of Maharaja Singh is that did not last very long. There were many missiles who started emerge independence. यानी देखा जाए तो औरंगजेब के बाद यानी मुगल्स के बाद देखा जाए तो पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे रूलर्स होते हैं जो छोटे छोटे रूलर्स थे, डिफरेंट रूलर थे. उसको महाराजा रंजीत सिंह ने एक करते हैं और एक नया सिख एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं. उनका जो 18th सेंचुरी में स्पेशली बहुत डेवलप होता है सिख एम्पायर. उनका जो एक तरह से रीजन था वो कश्मीर से लेकर एक तरह से पंजाब तक फैला हुआ था, बट ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है और कुछ समय बाद ही रणजीत सिंह की डेथ होने के बाद ये जो उनका जो राज्य था वो एक तरह से डिवाइडेड हो जाता है. Next is the Maratha. Maratha were known as the people of the hill area of Pune and conquered and Shivaji, the founder of the Maratha Empire, his father Shaji Bhosle was the chief court of Sultan Bijapur. He fought under the guidance of the mother. Jijabai is always dreamed as the independent kingdom from the beginning of the career started organizing brave people of the region from the small army. यानी देखा जाए महाराठा एम्पायर के जो एक्चुअल फाउंडर थे वो शिवाजी थे. एक तरह से देखा जाए उनके फादर जो थे वो सुल्तान बीजापुर के कोर्ट में रहते थे. उनकी माता का नाम जीजाबाई था. शुरू से ही उनको एक ड्रीम था कि इंडिपेंडेंस एक किंगडम बनाते हैं अगेंस्ट मुगल एम्पायर. शिवाजी सक्सेसफुली स्टैब्लिश्ड करते हैं मुगल्स के अगेंस्ट एक नया Maratha Empire. After the escaping, Shivaji started against the Mughal force and declared himself as the Chhatrapati, the supreme commander. He is the Raigad, his capital, and regained many forts of which they surrendered after the Treaty of Purandar. He then expanded territory towards Mysore and died in 1680. यानी देखा जाए तो मुगल के साथ हमेशा ही उनका वार चलता रहता है. कई बार तो मुगल्स ने उनको अरेस्ट भी किया, पर एट लास्ट फाइनली वो स्केप हो जाते हैं और अपने आप को एक तरह से सुप्रीमेसी ऑफ मराठा एम्पायर डिक्लेयर करते हैं, छत्रपति, और वो रायगढ़ में आपको अपना कैपिटल बनाते हैं. देन आफ्टर ही एक्सपेंड हिज टेरिटरी टूवर्ड्स मैसूर, यानी मैसूर तक अपने राज्य को एक्सपेंड करते हैं और फाइनली ही डाइड 1680. आफ्टर द Shivaji, the rule of Peshwa. The office of Peshwa became the hereditary and the Peshwa continued till 1760. Balaji restored the peace and prosperity of Maratha land. He was succeeded by Baji Rao first. यानी शिवाजी के बाद जो होते हैं पेशवा, जो उनके मिनिस्टर होते थे, वो अपने आप को एज ए रूलर डिक्लेयर कर लेते हैं और देखा जाए तो टिल 1760 तक ये रूल करते हैं. बालाजी रिस्टोर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मराठा लैंड, और बालाजी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशवाज होते हैं जो कि मराठास के पावर को अगेन रीस्टैब्लिश रीबिल्ड करते हैं. एंड ही सक्सेडेड वाज बाजीराव फर्स्ट. Bajirao first conquered the Malwa, Gujarat and Bundelkhand. He also took over the Cestal basin from the Portuguese and united various Maratha power. The पेशवा ई हैड, यानी देखा जाए तो ये बाजीराव फर्स्ट जो थे मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को जीत लेते हैं. साथ साथ वो पुर्तगाल के जो व्यापारी थे
उनसे बहुत सारे ऐसे प्लेस और फोर्ट को वो कब्जा कर लेते हैं. ही यूनाइटेड वेरियस मराठा पावर और पेशवास. दिस फॉर्म द मराठा कॉन्फिडेंस एंड बाजीराव सक्सेड हिम. ही एक्सरसाइज्ड हिज इन्फ्लुएंस फार नॉर्थ एज पंजाब, यानी पंजाब तक अपने पावर को एक्सपेंड करते हैं. इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन द अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठा इन 1761 द मराठा लॉस्ट एंड द पेशवा रेज केम इनटू एन एंड. यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई होती है जिस 1761 में, जहां मराठा हार जाते हैं और पेशवा के जो पावर है यानी मराठा पावर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है. Then student, in this chapter we discuss about the political situation after the decline of Mughal Empire. We discuss that after the Aurangzeb, the many regional power declared themselves as a local rulers, especially the Bengal by the Murshed Quli Khan, in Hyderabad by Nizamul Mulk, the Jat by the Suraj Mal, Sikhs by Maharaja Ranjit Singh, and Maharashtra by Shivaji. Then student, next topic is the exercise, the complete exercise and submit on time. Then thank you.